आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं यूज रिड्यूसर। ये कैसे यूज होगा और ये क्या है, अब वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में कवर आउट करेंगे। टाइम ना खराब करते हुए लेट्स स्टार्ट दी जर्नी। यूज रिड्यूसर इज अ अल्टरनेट ऑफ यूज स्टेट। मतलब यूज स्टेट का ये अल्टरनेट है। अगर आप यूज स्टेट यूज नहीं करना चाहते तो यूज रिड्यूसर यूज कर लीजिए, ठीक है। बट क्यों यूज रिड्यूसर ही क्यों? यूज स्टेट सही तो है। जब बात आती है बड़ी एप्स की, कॉम्प्लेक्स एप्स की, जहां पर आपको स्टेट लॉजिक्स के हिसाब से अपडेट करनी है, जहां पे आप जैसे स्टेट अपडेट कर रहे हो तो उसके अंदर कुछ लॉजिक इंप्लीमेंट करके उस स्टेट को अपडेट करना चाहते हो, तो उस समय आप यूज रिड्यूसर को यूज कर सकते हैं। अब इसका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स बड़ा सिंपल सा है। रिड्यूसर ये फंक्शन होगा, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर आपकी स्टेट अपडेट होगी और ये रिटर्न करेगा एक स्टेट, अपडेट करेगा और रिटर्न करेगा एक स्टेट अपडेटेड। अगला आपका आता है इनिशियल वैल्यू। जो हम स्टेट के अंदर इनिशियल वैल्यू डालते हैं वो आप यहाँ पे इनिशियल वैल्यू डालोगे, ठीक है। रिड्यूसर आपको स्टेट और डिस्पैच भेजेगा, ठीक है। अभी किस तरीके से यूज हो सकता है हम इसे कोडिंग के थ्रू देखते हैं। तो जैसे देखो मैं कोडिंग पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने यूज स्टेट के साथ काउंटर वाला बना रखा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अगर इसको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हो रहा है, बढ़िया है। अब इसे रिड्यूसर के थ्रू बनाते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे यूज रिड्यूसर यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पे आएगी इसकी स्टेट एंड डिस्पैच। स्टेट काउंटर की तरह हो गया, डिस्पैच अपडेट की तरह हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट चाहिए। पहला आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा आपका फंक्शन, के बाद होगा दूसरा होगा आर्ग्यूमेंट, वो होगा आपका इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो फंक्शन कॉल इज जस्ट लाइक कि जहां पे स्टेट अपडेट होनी है तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक फंक्शन बना देता हूं, इसका नाम रख देते हैं अपन रिड्यूसर, ठीक है। और इस फंक्शन कॉल में आपके पास दो चीजें भेजनी होंगी, यहां आएंगी स्टेट एंड एक्शन, ठीक है। और इसको मैं एज अ यहां पे लिख देता हूं। दूसरी चीज आपको यहां पर काउंटर यानी कि इनिशियल वैल्यू लिखनी है। हो गया, सिंपल है। अब सबसे पहले मुझे काउंटर वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करनी है, तो मैं लिखता हूं स्टेट और काउंटर्स के अंदर। तो यहां पर आपको ये वाली वैल्यू मिल रही है, राइट। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है। अब बात आती है कि अपडेट के। बेसिकली ये रिड्यूसर इस डिस्पैच के साथ लिंक्ड है। जैसे ही डिस्पैच कॉल होगा तो ये रिड्यूसर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और इसके अंदर स्टेट और एक्शन भेज देगा। अब एक्शन क्या है, स्टेट क्या है, वो समझाता हूं। स्टेट जो करंटली अभी स्टेट है, राइट, वो भेजेगा। एक्शन जो आप डिस्पैच के अंदर आर्ग्यूमेंट भेजोगे। मतलब अब मैं यहां पे लिखता हूं डिस्पैच, ठीक है, यहां भी डिस्पैच। अब यहां पे डायरेक्टली वैल्यू नहीं भेजी जाएगी, यहां पे भेजा जाएगा कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। मैं लिखता हूं कि टाइप भेज दो और यहां पे इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। अब क्या होगा, एक्चुअली पूरा ऑब्जेक्ट इस एक्शन के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। वो रिड्यूसर खुद ही उसे कर देगा। फिर मैं यहां पे लिखता हूं स्विच लगाते हैं और लिखते हैं एक्शन के अंदर एक्चुअली पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है ये वाला, ठीक है। और लिखते हैं डॉट टाइप, ठीक है, और केस लगा देते हैं और मैं लिखता हूं इंक्रीमेंट हुआ। इंक्रीमेंट अगर हुआ तो क्या करे, वो कर दे एक नई स्टेट रिटर्न करे, ठीक है, जिसके अंदर वो काउंटर हो और जो पुरानी स्टेट है उससे काउंटर लो +1 कर दो। अब अगली के लिए बनाते हैं, तो मैं इसको कॉपी करता हूं यहाँ पे एंड यहाँ पे से पेस्ट मार देते हैं और लिख देते हैं डिक्रीमेंट, ठीक है। और सेम फॉर डिक्रीमेंट, तो डिक्रीमेंट, ठीक है। और रिटर्न करते हैं काउंटर, ठीक है। नया ऑब्जेक्ट नया स्टेट देना है, स्टेट डॉट काउंटर -1 हो गया। और अगर नहीं मिला, मतलब मान लीजिए उसने कुछ गलत भेजा है, तो मैं चाहता हूं कि रिटर्न कर दे भाई तू जो पहले की पहले स्टेट है, राइट ना। तो अब एक्चुअली क्या होगा, जैसे डिस्पैच कॉल होगा रिड्यूसर इस फंक्शन को कॉल करेगा, रिड्यूसर पुरानी स्टेट भेज देगा और एक्शन के अंदर जो डिस्पैच के अंदर पूरा आर्ग्यूमेंट भेज रहे हो वो भेज देगा। ये रिड्यूसर डिस्पैच के टाइम पे करता है, राइट।
तो अब एक्शन के अंदर पूरा का ऑब्जेक्ट आएगा जो टाइप होगा, ये जरूरी नहीं कि टाइप लिखो, आप और कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको चला के देखते हैं। तो जैसे मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं तो इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से आप रिड्यूसर का यूज कर सकते हैं। ये कुछ रिडक्स की तरह ही है, अगर आप रिडक्स जब पढ़ोगे तो उसकी तरह ही है, ठीक है। अगर आपको लॉजिक यहाँ पे और लगाने हैं, जैसे कि मैं स्टेट को अपडेट करने से पहले यहाँ पे कुछ लॉजिक लगाना तो वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स एप्स के लिए ऐसे यूज कर सकते हो, बट कंपलसरी नहीं है कि आप रिड्यूसर यूज करो। स्टेट के साथ अगर आपका काम चल रहा है तो स्टेट भी यूज कर सकते हो। अगर लग रहा है कि स्टेट सफिशिएंट नहीं है किसी ऐप के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, देन यू विल गो फॉर रिड्यूसर, राइट। सो बेसिकली यही चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि प्रोजेक्ट किस तरीके से है, और प्रोजेक्ट के अंदर आपको क्या यूज करना है वो आपको यूज केस के थ्रू ही समझ आएगा, राइट। सो आज के लिए इतना था। आज हमने क्या कवर आउट किया? आज हमने कवर आउट किया कि यूज रिड्यूसर क्या है और इसे हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं और ये कब कब यूज हो सकता है, राइट। सो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, इवन आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं लिंक्डइन और ट्विटर पे। उन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नई चीज सीखते रहिए एंड बढ़ते रहिए।